हाँ देखिए, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि ये किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है। तो किसी समतल में स्थित बिंदु जैसे आपके कौन से हैं, पी क्यू एस टी आदि बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तो हमने एक समतल ले लिया है, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, यानी यह एक एक्स वाई समतल है। तो एक्स वाई समतल में कौन से बिंदु स्थित हैं, पी क्यू एस टी समतल में अनेकों बिंदु हैं। ठीक है, तो इस किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय ए में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। रिलेशन यानी संबंध आर डिफाइन किया गया है। वो कैसे डिफाइन किया गया है कि P का संबंध Q से होगा। P का संबंध Q से कब होगा, जब P और Q की मूल बिंदु से दूरी आपस में बराबर, यानी OP का मान OQ के बराबर होगा। तो O क्या है, समतल का मूल बिंदु, एक्स वाई समतल का मूल बिंदु। तो OP का मान अगर OQ के बराबर है तो P का संबंध किससे हो जाएगा, Q से। तो हमें सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता का संबंध है और सिद्ध करना है कि P से संबंधित जितने भी बिंदु हैं वह एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, ये क्या है, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। तो समतल में अनेकों बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम तुल्यता का संबंध कब होगा, जब यह स्वतुल्य हो। ठीक है, संक्रामक हो, स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक। तो पहले इसकी स्वतुल्यता को हम चेक कर रहे हैं। तो पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, स्वतुल्यता का संबंध। अब बताइए P का संबंध P से होगा कि नहीं। जैसे P का संबंध P से होगा, क्योंकि OP का मान OP के बराबर, क्योंकि OP बराबर OP। अगर हम ये कह सकते हैं कि OP का मान OP के बराबर है, कैसे बराबर होगा, अरे भाई बिंदु P वही है तो O से उसकी दूरी चाहे 2 बार लीजिए चाहे 3 बार लीजिए, सारी दूरियां आपस में जो है बराबर होंगी। तो OP बराबर OP होगा। अतः P कामा P इज एलिमेंट्स ऑफ R। तो कह सकते हैं अतः P कामा P इज एलिमेंट्स ऑफ R। देखिए, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, फॉर एवरी P इज एलिमेंट्स ऑफ सेट A, यानी सेट A के प्रत्येक अवयव के लिए, जरा ऐसा लिखिए तो उसकी भाषा सही हो जाएगी। फॉर एवरी P इज एलिमेंट्स ऑफ सेट A। अगर कोई भी अवयव, प्रत्येक अवयव P के, जो कि किसका अवयव है, A का, प्रत्येक P जो कि A का अवयव है, उसके लिए क्या होगा, OP का मान OP के बराबर होगा। तो OP का मान OP के बराबर होगा। अतः क्या हो जाएगा, अतः P कामा P इज एलिमेंट्स ऑफ R। समझ में आ रहा है ना। बिंदु P की दूरी चाहे O से 2 बार लीजिए चाहे 3 बार लीजिए चाहे 4 बार लीजिए, सारी दूरी आपस में जो है, जब OP बराबर OP है तो P का संबंध किससे है, P से है। इसका मतलब यह संबंध स्वतुल्य है। अतः यह संबंध स्वतुल्य है। अब इसमें क्या है, आप लोग जानते हैं ना, प्रत्येक P यानी इस समुच्चय A का कोई भी बिंदु लिया जाए। दूसरा देखिए, सममित के लिए चेक करिए। मान लीजिए कि माना P कामा Q इज एलिमेंट्स ऑफ सेट A। माना कि P कामा Q इज एलिमेंट्स ऑफ किसका, सेट A का क्या है, अवयव है। A का अवयव है कौन, P और Q। P और Q किसका अवयव है, A का अवयव है। अब मान लीजिए कि माना P कामा Q इज एलिमेंट्स ऑफ R। तो यह R का अवयव किस बेस पे होगा, OP का मान OQ के बराबर। दो अवयव बिंदु P और बिंदु Q एक दूसरे से संबंधित तब होंगे जब उनकी मूल बिंदु से दूरियां आपस में बराबर। तो P कामा Q R का अवयव है, इसका मतलब क्या है कि OP बराबर OQ। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए, जब OP का मान OQ के बराबर है तो क्या उल्टा सत्य नहीं होगा, OQ का मान OP के। तो OQ का मान किसके बराबर होगा, OP के बराबर। तो अब आप लोग बताइए कि जब OP का मान OQ के बराबर था तो P का संबंध किससे था, Q से। P का संबंध Q से।
और जब ओ क्यू का मान ओ पी के बराबर हो गया तो क्यू का संबंध पी से, इसका मतलब क्या होगा, क्यू कामा पी इज एलिमेंट्स ऑफ आर। समझ में आ रहा है? जब ओ पी का मान ओ क्यू के बराबर था तो पी का संबंध क्यू से, और जब ओ क्यू का मान ओ पी के बराबर हो गया तो क्यू का संबंध पी से। इसका मतलब पी कामा क्यू आर का अवयव है तो क्यू कामा पी भी जो है आर का अवयव है। इसका मतलब क्या है, अतः यह संबंध समित है, अतः यह संबंध समित है। अतः यह संबंध समित है। अब जरा ये देखिए तीसरा, संक्रामक दिखाना है। संक्रामक कैसे, मान लीजिए कि माना पी क्यू एस इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, माना पी कामा क्यू कामा एस इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तथा ऐसा मान लीजिए मान लीजिए कि पी कामा क्यू इज एलिमेंट्स ऑफ आर, इसका अवयव है आर, तथा क्यू कामा एस इज एलिमेंट्स ऑफ आर। तो संक्रामक हमें दिखाना है तो पी कामा क्यू आर का अवयव है तथा क्यू कामा एस भी आर का अवयव है। तो हमें दिखा दें कि पी कामा एस भी जो है आर का अवयव है। अगर ऐसा हो जाए तो यह संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पी कामा क्यू आर का अवयव है ना, तो कब होगा, जब ओ पी का मान ओ क्यू के, तो यह इम्प्लाइज करेगा कि ओ पी बराबर ओ क्यू, ओ पी बराबर ओ क्यू। यहाँ देखिए क्यू कामा एस भी आर का अवयव है तो इसका मतलब ओ क्यू का मान ओ एस के बराबर, ओ क्यू बराबर ओ एस। अब आप लोग देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए इधर, ओ पी का मान ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू का मान यानी तीनों आपस में बराबर। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है कि ओ पी बराबर ओ क्यू और ओ क्यू बराबर ओ एस, तो तीनों बराबर हो गए ना। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि ओ पी का मान ओ एस के बराबर। तो देखिए जब ओ पी का मान ओ एस के बराबर, इसका मतलब पी का संबंध किससे है, एस। जब ओ पी बराबर ओ एस हो गया तो इसका मतलब यह इम्प्लाइज करेगा कि पी कामा एस इज एलिमेंट्स ऑफ। तो देखिए हम लेके चले थे कि पी का संबंध क्यू से है और क्यू का संबंध एस से है। अब हमें ये मिल गया कि पी का भी संबंध किससे है, यानी पहले का संबंध जो है तीसरे से हो गया, तो यह संबंध क्या है, संक्रामक है, यानी ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो यह संबंध क्या है, संक्रामक है। अब देखिएगा यह संबंध क्या हो गया, संक्रामक। अब जरा सोचिए आप लोग कि यह संबंध क्या है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक है, अतः यह कैसा संबंध है, यही आपको जो है सिद्ध करना। अतः यह तुल्यता का संबंध है। तुल्यता का संबंध है। अब देखिए इसमें एक पार्ट छोटा सा और जोड़ दिया है। पहले कहा था कि तुल्यता का संबंध दिखाइए, और कह रहा है पी से संबंधित जितने बिंदु हैं उनको दिखाइए कि वो एक वृत्त होंगे। तो पी से कौन से बिंदु संबंधित होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे पी के बाद क्या है, क्यू है, क्यू के बाद मान लीजिए कि एस है, एस के बाद मान लीजिए टी है, टी के बाद मान लीजिए यम है, यम के बाद मान लीजिए यन है। तो पी से सारे बिंदु वो संबंधित होंगे जिनकी केंद्र ओ से दूरी आपस में बराबर होगी। केंद्र ओ से दूरी यानी पी क्यू एस टी, जैसे एम एन और कुछ भी कर दीजिए, जिनकी केंद्र ओ से दूरी बराबर है वो सारे बिंदु किससे संबंधित होंगे, पी से। तो यानी ओ पी का मान किसके बराबर है, ओ क्यू के, ओ एस के, ओ टी के, ओ एम से और ओ एन से। मतलब जितने भी ऐसे बिंदु हैं जिनकी केंद्र ओ से दूरी आपस में बराबर है, यानी ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ओ एस, ठीक है, बराबर ओ टी, ठीक है, जिनकी केंद्र ओ से दूरियां क्या है आपस में बराबर है, वो सब किससे संबंधित होंगे, पी से। और जब किसी बिंदु की क्या होती है, जब कोई बिंदु इस तरह से गति करता है कि उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव आपस में
बराबर हो तो उसका जो ये पथ बनता है वो पथ कैसा होता है, वृत्त की आकार। तो बस ये सिद्ध हो गया। जब कोई बिंदु इस प्रकार से गति करता है कि उसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव आपस में बराबर हो तो उसका पथ क्या होता है, वृत्त होता है। तो इस बिंदु P से संबंधित जितने बिंदु हैं वो सब मिलकर एक वृत्त की जो है रचना करें। इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में करा है कि एक समुच्चय ये है जो त्रिभुजों का समुच्चय है। किसका समुच्चय है, त्रिभुजों का। यानी इसमें जो T1 T2 T3 हैं वो सब क्या है, त्रिभुज हैं। T1 T2 T3 क्या है, त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में एक संबंध डिफाइन किया गया है कि त्रिभुज T1 त्रिभुज T2 से संबंधित होगा। कब संबंधित होगा, जब T1 T2 के समरूप। अगर ये समरूप नहीं है तो संबंधित जो है नहीं होंगे। तो आपको सिद्ध करना है कि यह संबंध एक तुल्यता का संबंध है। तुल्यता का यानी स्वतुल्य भी है, सममित भी है और श्रृंखला। उसके बाद 3 त्रिभुज की भुजाएं दिया है। 3 त्रिभुज कौन कौन, T1 T2 T3 भुजाएं दिया है। तो इन कह रहा है कि समरूप नियम से इनमें कौन सा त्रिभुज एक दूसरे से जो है संबंधित है, इसको भी आपको बताना है। तो सर्वप्रथम हमें इस संबंध आर को क्या दिखाना है कि तुल्यता का संबंध है, यानी इसको हमें सिद्ध करना है कि स्वतुल्य है, सममित है और श्रृंखला। तो पहले स्वतुल्य दिखाइए। अच्छा ये बताइए समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। जब दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। तो कोई त्रिभुज स्वयं के समरूप नहीं होगा। आपका रूप स्वयं आपके जो है समान होगा कि नहीं, समरूप, जिसका रूप जो है। तो कोई त्रिभुज जैसे हमने T1 लिया तो T1 T1 के क्या होगा, समरूप होगा, क्योंकि T1 का जो रूप है खुद T1 के जो है समान होगा। या जैसे देखिए सपोज करिए कि ये ट्रायंगल आपका T1 है, यानी ये त्रिभुज T1 है, यह भी त्रिभुज आपका क्या है, T1 है, वही त्रिभुज है। तो इसका ये कोण इसके जो है बराबर, इसका ये कोण इसके बराबर, इसका ये कोण इसके बराबर, यानी इनके संगत कोण आपस में बराबर। जब संगत कोण बराबर होंगे तो T1 जो है T1 के क्या होगा, समरूप होगा। तो ऐसे कर सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ, फॉर एवरी T1 इज एलिमेंट्स ऑफ किसका, सेट ए, जो कि किसके अवयव हैं, प्रत्येक T1 जो कि किसका अवयव है, समुच्चय ए का। तो इसका संबंध किससे होगा, T1 समरूप होता है, किसका चिन्ह है, समरूप। स्वयं T1 किसके समरूप होगा, T1। कोई त्रिभुज खुद के जो है समरूप होता, यानी उसका संगत कोण स्वयं के बराबर। भाई T1 T1 है तो इनके संगत कोण खुद ही आपस में जो है बराबर। जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों क्या होते हैं, समरूप, यानी T1 T1 के समरूप। ये किसका चिन्ह है, समरूप का। तो समरूप है, इसका मतलब क्या है, अतः T1 कामा T1 इज एलिमेंट्स ऑफ इसका आर ना। चाहे जो इस फॉर एवरी लगा दिया, फॉर एवरी का हम लोग, हाँ, प्रत्येक अवयव के लिए, किसके प्रत्येक अवयव के लिए, समुच्चय ए के प्रत्येक। और इसी प्रकार अगर हम T2 लेंगे तो T2 भी T2 के क्या होगा, समरूप। T3 लेंगे तो T3 भी क्या होगा, T3 के समरूप होगा। अतः यह संबंध क्या है, स्वतुल्य। अतः यह संबंध स्वतुल्य है। अतः यह संबंध स्वतुल्य। इसके बाद देखिएगा सममित के लिए, सममित में दूसरा पॉइंट सममित के लिए चेक करेंगे। यहाँ देखिएगा, जैसे हम ले लेते हैं T1 कामा T2, T1 कामा T2 इस एलिमेंट्स ऑफ किसका, सेट ए। T1 और T2 किसके अवयव हैं, समुच्चय ए के अवयव हैं। और मान लीजिए कि माना T1 कामा T2 इज एलिमेंट्स ऑफ आर, यानी आर का संबंध, आर का क्या है, अवयव। माना T1 कामा T2 इज एलिमेंट्स ऑफ आर। तो T1 T2 का अवयव कैसे होगा, ये T1 T2 आर का अवयव कैसे होगा, जब T1 समरूप होगा किसके, T2।
तो यहाँ पे T1 कामा T2 R का अवयव है, तो इम्प्लाइज करता है कि T1 समरूप है किसके, T2 के। T1 किसके समरूप है? अच्छा ये बताइए, जब T1 समरूप है T2 के तो T2 भी समरूप होगा T1 के, समझ रहे ना? तो यहाँ T2 भी समरूप होगा किसके, T1। तो T2 जब T1 के समरूप है तो T2 का संबंध किससे हो जाएगा, T1 से। T2 कामा T1 इज एलिमेंट्स ऑफ R, क्योंकि ये संबंध किस पर निर्भर कर रहा है, समरूपता पर। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका एक दूसरे से जो है संबंध स्थापित हो जाएगा। तो T1 समरूप था T2 के, तो T2 भी समरूप होगा T1 के। तो T2 कामा T1 इज एलिमेंट्स ऑफ R। तो T1 T2 R का अवयव था, तो T2 कामा T1 भी क्या हो गया, R का अवयव। अतः यह संबंध क्या है, सममित। अतः यह संबंध सममित है। अतः यह संबंध सममित है। अब देखिएगा तीसरा, इसमें क्या चेक करना है, संक्रामक। तो तीसरे के बारे में पहले देखिए, इसको ले लीजिए कि T1 T2 T3 किसके अवयव हैं, सेट ए। तो ऐसे लिखेंगे T1 कामा T2 कामा T3 इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, सेट ए के अवयव हैं। अब जरा ये देखिएगा, जब सेट ए का ये क्या है, अवयव है, और मान ले रहे हैं कि माना T1 कामा T2 इज एलिमेंट्स ऑफ किसका, R, तथा T2 कामा T3 इज एलिमेंट्स ऑफ किसका, R का। यानी T1 का संबंध T2 से है और T2 का संबंध T3। तो यह संबंध संक्रामक कब होगा, जब T1 का संबंध जो है T3 से हो जाए। अच्छा ये बताइए, जब T1 का संबंध T2 से किस आधार पे है कि T1 समरूप है T2 के, तो T1 समरूप है किसके, T2 के, तथा यहाँ क्या होगा, T2 समरूप होगा T3 के। T2 समरूप होगा किसके, T3 के। अब आप लोग ये बता सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, T1 समरूप है T2 के ना, देखिए T1 समरूप है किसके, T2 के, और T2 समरूप है किसके, T3 के। तो इसका मतलब T1 भी समरूप होगा किसके, T3। तो यहाँ पे T1 भी समरूप है किसके, T3 के। तो जब T1 T3 के समरूप हो गया तो T1 का संबंध किससे हो जाएगा, T3 से। तो यहाँ का आपका हो जाएगा T1 कामा T3 इज एलिमेंट्स ऑफ R। तो देखिए T1 का संबंध T2 से था, T2 का संबंध T3 से था, तो हमें मिल गया कि T1 का संबंध T3 से, यानी पहले का संबंध जो है तीसरे से। अतः यह संबंध क्या है, संक्रामक है। अब देखिएगा, यह संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक है। इसका मतलब यह तुल्यता का संबंध है। अतः यह संबंध तुल्यता का संबंध है, तुल्यता का संबंध है। अब जरा आप लोग ये बताइए, यह संबंध तुल्यता का संबंध हो गया। अब इसमें एक पार्ट और बचा है कि T1 T2 T3 में से समरूप के नियम से कौन किससे जो है संबंधित हो गए। तो इसको आप लोग समझिए, ध्यान दीजिए। हमने आपको पढ़ाया था, पहले भी बताया कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर। तो यहाँ पे अगर हम T1 और T3 का अनुपात निकालें तो देखिए T1 और T3 का अनुपात जब निकालेंगे तो 3/6। देखिए 3/6, इधर क्या है 4/8, इधर 5/, अच्छा उसमें कुछ गलत छपाया गया, क्या दिया है इसमें, देखिए 10, हाँ अच्छा 6 8 10 है, ये 10 है तो इसको 10 बना लीजिए, ठीक है। तो 5/10 इसके बारे में देखिए, आप देखिए इसका अनुपात निकालिए। 3 1 3, 3 दूना 6, 4 1/2, 4 दूना 8, इधर क्या होगा 1/2, 5 1 5, 5 दूना। तो क्या है, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात
बराबर है, तो बराबर है। जब दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यानी T1 संबंधित है किससे? T3 से। अच्छा, और के बारे में चेक करिए। पहला और दूसरा का अनुपात देखिए, 3/5 है, ये 4/12, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इसका अनुपात बराबर जो है, तो T1 T2 से संबंधित जो है। ऐसे T2 T3 का अनुपात निकालिए, 5/6 है, ये 4 3 12 और 4 दूना 8, ये 3 बटा क्या हो जाएगा? 2। तो इसका भी अनुपात बराबर। तो केवल इस नियम से कौन सा संबंधित है? T1 से T3, बस यही होता है।